ऐसे आचार्य भगवान जिनने लगभग 55 वर्ष अपने संयम के साथ पूर्ण किए हों, निर्दोषचर्या के साथ किए हों। मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी लिखते हैं, बिक्कम बक्कम यम सोती चरदि निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भणिया जिड़ सासड़े भयबम। यानी जिनकी वचन शुद्धि है, हृदय शुद्धि है, भिक्षा शुद्धि आदि है, आहार शुद्धि, ऐसे साधु को भगवान कहा है। इसलिए आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि आज लोकांतिक देव का निदान होता तो मैं वो भी कर लेता, क्योंकि एक भवतारी होते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, जो स्वर्गों में ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। देवों में बताओ संयम की गंध नहीं आती, लेकिन उधर भी ब्रह्मचारी रहे कोई तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे लोकांतिक देव आपने देखा होगा पंचकल्याणक में जब भगवान को बैराग होता है तो अनुमोदना करने के लिए 8 आते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मिनिमम 8 आते हैं वो बैराग की अनुमोदना करने, प्रशंसा करने। वो एक भव अवतारी होते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा है उन्हें। तो आचार्य भगवान हमारे ऐसे लोकांतिक देव बनकर अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें, यही हमारी भावना है। तो खुशी खुशी बीते हर दिन, सुहानी रात हो, कदम पड़े जिस तरफ भी आपके, वहाँ फूलों भरी बरसात हो। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान को हम कितनी शुभकामनाएं दें, ऐसी हमारी अनंत शुभकामनाएं कि आचार्य भगवान आप सबको हमेशा देते रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस हमेशा बस उनकी एक ही भावना रहती है कि सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी रहें, और बस प्रति पल प्रति क्षण वह हमेशा सब जीवों के लिए ही सोचते रहते हैं। आचार्य भगवान जब विहार करते हैं, उनका जो पैर का तलवा है उसमें से भी एक छोटा सा मेंढक निकल जाता है तो उसकी भी रक्षा हो जाती है, यानी किसी जीव का घात नहीं होता। आचार्य भगवान का जो पैर है, पैरों की बनावट है ऐसी है, उसमें से कोई जीव है निकल भी जाए उसको भी कष्ट नहीं होगा और उसकी रक्षा हो जाती है। ऐसे आचार्य भगवान जब अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे और पैर में छाले आ गए, उनको पैर में छाले आ गए और घाव हो गए, छिद्र हो गए, छिद्र के माध्यम से कंकड़ अंदर प्रवेश कर गए। जब वो चलते थे तो वजन से कंकड़ चुभते थे और पस पड़ गई। फिर भी चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप विहार नहीं करें, नहीं तो आगे और स्थिति खराब। और आचार्य भगवान कमंडल भी किसी को नहीं देते थे। किसी ने पूछा कि आचार्य जी आप कमंडल क्यों नहीं देते हैं? आचार्य जी बोलते ये लोग हरी घास पे चलते, देख के नहीं चलते, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कमंडल के पीछे, हमें चाहिए हमें चाहिए, तो इसलिए भैया किसी को नहीं देते हम। पहले आचार्य जी खुद लेके चलते थे, अब बात अलग है, अनुकूलता स्थिति नहीं है अब तो वो, है ना। तो आचार्य भगवान के पैरों में पस पड़ गई और फिर डॉक्टर आए, उन्होंने कंकड़ निकाले और कुछ इलाज किया और फिर से उनके अंदर एनर्जी आ गई, स्फूर्ति आ गई, फिर से विहार करने लगे। इतने कष्टों को सहन करते जाते हैं। जब वह विहार करते हैं तो उनके जो पैर हैं उसमें से खून निकलने लगता है, छन जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब रहली से सिरपुर गए 600 किलोमीटर, तो आचार्य भगवान कितने कष्टों को सहन करते हैं। और ठंड की बात है कि कुछ लोगों को मन में ऐसा विकल्प आया कि आचार्य भगवान ठंडे में कुछ ओढ़ते होंगे। अमरकंटक की बात है, कुछ लोग जो वहाँ रहते थे स्थायी रूप से, जैन नहीं थे वो, है ना, तो वो जाकर देखते हैं रात में चुपचाप। देखा आचार्य भगवान लकड़ी के पाटे पर निद्रा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ओढ़े हैं इतनी ठंड में कि दांत किटकिटाने लगते हैं लोगों के उस ठंड में, और प्रचंड ठंड में भी वह सहन कर रहे हैं। तो उनका श्रद्धान भी आचार्य भगवान के ऊपर बढ़ता गया। चाहे वह ठंड हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, उसको सहन करते जाते हैं। कई बार तो ऐसे प्रसंग आए कि आचार्य भगवान
ठंड में बिहार में खप्पर वाले मकान में रुक गए। अब सोचो ठंड का समय, मुनि महाराज रात भर पैर घिसते रहे उनके, और आचार्य भगवान ने अल्प निद्रा ली। बीच बीच में उनकी निद्रा भी खुलती रहती है, तो बस समय सार की गाथाओं का रसास्वादन करते हुए अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। ऐसे भगवान जिनका नियम है कि जिस पाटे पर बैठ जाते हैं शाम को उसी पर शयन करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उस पाटे से उठते नहीं हैं। पाटे पे अगर शाम को 6 बजे बैठ गए उसी पे सामयिक करेंगे और सुबह उठेंगे जब अंधकार से प्रकाश हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान जिनका कभी जो थूकते नहीं हैं, और भी ऐसी उनकी महानता है कि हमेशा बस सबको देने का ही प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने गुरु से यही तो सीखा है। ऐसा भी सुना था कि वह जब संलेखना चल रही थी तो 15 मिनट में आहार करके आ जाते थे आचार्य भगवान। सोचिए आप कि जिनने गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे संत। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ कि फूलों की वादी में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में घर हो आपका, दुआ है मेरी कि सारे जहां से खूबसूरत सवेरा हो आपका। तो आचार्य भगवान हमेशा बस इसी प्रकार से हम लोगों के लिए यह सानिध्य प्रदान करते रहें, जिससे इस जिन शासन की, जिन धर्म की पताका हजारों वर्षों तक, पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष के लगभग जितने भी वर्ष हैं उन वर्षों तक सुरक्षित रहे। जब से विद्याधर के ऊपर मूल गुणों की ध्वजा चढ़ी, दिन दूनी और रात चौगुनी, जिन शासन की शान बड़ी, गुरुवर रहे श्रेष्ठ तप साधक, शीत उष्ण सबके जेता, मोक्ष मार्ग पर चले ठाठ से सब व्रतियों के यह नेता। तो आचार्य भगवान ऐसे हैं कि बस जिन्होंने सबके लिए सब कुछ दिया, तो बस आचार्य भगवान इसी प्रकार से हम बस आचार्य भगवान की हर व्यक्ति के ऊपर बस कृपा हो जाए, हमारी तो यही भावना है। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान आपके पास जो आता है, समस्याएं सुना जाता है तो आपको विकल्प नहीं होता। आचार्य भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है हम उसकी समस्या उसी को दे देते हैं, वापस रखते नहीं अपने पास। तो आचार्य भगवान से हम कुंडलपुर में बहुत शाम को बैठते थे, बहुत सारे मुनिराज रहते थे, तो हम लोग भी लाइन में लगते थे। भैयावर्ती ऐसे नहीं मिलती थी हम लोगों को, बहुत सारे महाराज रहते थे, तो जिसका नंबर जब आ जाए, लोग कहते हमें दर्शन नहीं मिलते, उनके चरण छूने नहीं मिलते, तो जब मुनिराजों को नहीं मिलते तो आप कहाँ लगे। उनको भी बैठना पड़ता था, लाइन में इंतजार करना पड़ता था। तो आचार्य भगवान ने कहा था कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कोई समस्या जाती है तो कम से कम पुरुष वर्ग भोजन बना लेगा, तो कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो कर लेगा, और महिलाओं को भी सुविधा हो जाती है। तो मन में जिनके विश्वास होता है वही ज़माने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वही लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छा मार्ग दिया है, और आचार्य भगवान हमेशा बस हमारे लिए यूं ही इसी प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। एक बार की बात है, महाराज जी पहुँचते हैं, आचार्य श्री आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से दीक्षा दिवस मनाया। कैसे मनाया तो बताया कि सभी लोग कमरे में बैठे हुए थे और दीक्षा दिवस मनाया, संस्मरण सुनाए। तो सभी ने अपने अपने अनुभूति बताई। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि ये भी चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान में हमारा वैराग्य कैसा है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपनी दीक्षा तिथि को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने दीक्षा क्यों ली।
तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहते। एक बार बीनावारा की बात थी कि बीनावारा में हम लोगों ने कहा आचार्य जी कुछ सूत्र दे दीजिए, आज हमारा दीक्षा दिवस है। आचार्य जी बोलते हैं देखो ये गृहस्थ लोग आप लोगों को देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना है कि मैंने दीक्षा क्यों ली, और जिस प्रकार से ये आपको देख के प्रसन्न हो, इसी प्रकार से आपको भी अपने वैराग्य से ओतप्रोत होकर ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से इनको कितनी खुशी मिलती है सामने देखते हैं ये लोग, और आचार्य भगवान हमेशा बस जब भी उनसे कुछ पूछा जाए तो बस हमेशा उपदेश ही मिलता है। तो आचार्य भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही भावना है। और जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। तो जिस प्रकार से नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखी हैं, उसी के बाद उनके लिए वह मुकाम मिला है। तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। आचार्य भगवान ने कितने ऐसे कष्टों को सहन किया, तब जाकर आज उनकी प्रसिद्धि दुनिया में फैली है। तो आचार्य भगवान हमेशा बस सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आज मूक माटी के माध्यम से उस मूक माटी का अनुवाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, प्राकृत, संस्कृत, कितनी सारी ऐसी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, और उस पर कितने सारे विद्वानों ने अपने पीएचडी आदि की है, और 200-300 विद्वानों ने लगभग उस पर अपनी कलम चलाई है। ऐसे मूक माटी महाकाव्य को लिखकर इस भारत की भूमि को कृत किया है। तो आचार्य भगवान ने शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से एक अलख जगाई है, किस प्रकार से हमारे इस मानव जीवन को सफलीभूत किया है। तो इस प्रकार से हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, उस वक्त का सब्र से आप इंतज़ार करना। आचार्य भगवान ने हमारी इस पूरी दुनिया को इतना कुछ प्रदान किया है कि हम उनके उपकारों से उपकृत नहीं हो सकते, उनके उपकारों को हम चुका नहीं सकते, क्योंकि वह महान व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने हम सबके लिए बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले जो तेरा एक इशारा मिले। तो आचार्य भगवान ने इस दुनिया के ऊपर कितने उपकार किए हैं, उन उपकारों को हम चुका नहीं सकते, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उनके शिष्य हैं। हाँ, हम उनके शिष्य हैं, और हम यही भावना करते हैं कि आज के इस प्रसंग पर बस यही भावना है कि बस इसी तरह से हम सबको आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, जिससे कि हमारा सबका जीवन अच्छा बने, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, और आप सब लोग, इस पूरे विश्व के लोग आचार्य भगवान की हमेशा बस पूजन करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, और बस यही भावना करें कि हमारे आचार्य भगवान दीर्घायु हों, और हर नगर को, हर व्यक्ति को आहार दान, वैयावृत्ति सेवा
और दर्शन आदि का सौभाग्य प्राप्त हो। और बस आचार्य भगवान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ करके अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपने संयम के साथ इतने वर्ष निकाले हैं, ऐसे महान व्यक्ति जिनका गुणानुवाद करते करते हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, उनके उपकार को कभी चुका नहीं सकते। उन्होंने इतने सारे जीवों की रक्षा की है, इतनी सारी गौशालाओं के माध्यम से, और उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से इतनी सारी पाठशालाएं चल रही हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं पल्लवित हुई हैं। इसी प्रकार से हमेशा वह बस हम सब के लिए इसी प्रकार से उनका वरद हस्त प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। तो भट्टगिर स्वामी ने जो गाथा दी है कि जिस साधु की हृदय शुद्धि होती है, वचन शुद्धि होती है, साधु को भगवान कहा है। इसलिए मंगलाचरण में कहा था ना, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। तो इस प्रकार से एक जो भजन है कुछ लोग गाते हैं, राजस्थान का भजन है, वो सुना देते आप लोगों, जो हमें जितना याद है। हमें बागड़ी नहीं आती है, राजस्थान में भजन है। आज रात सपने आँख खुली तो सपना देखा, आज रात सपने में देखा, आज रात सपने में आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने श्यांसनाथ जी देखा, बास पूज जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने ज्ञान सागर जी देखा, विद्यासागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। इस प्रकार से हिचकी जब आती ना, कोई याद करता है, तो ये राजस्थान का भजन है, प्रसिद्ध है और बहुत लोग इस भजन को गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग प्रभु भक्ति में लीन रहें, गुरु भक्ति में लीन रहे हैं, और इसी प्रकार से आपके अंदर उत्साह बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की